हापुड़ से दिल्ली आते समय असुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है और उनकी कार पर फायरिंग भी की गई है, जहां उनकी गाड़ी पंचर हुई थी और वह दूसरी गाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। जहां उन्होंने ट्वीट कर पुलिस को यह जानकारी दी है कि उनके साथ इस तरह की घटना घटी है, जिसमें आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से करीब 25 किलोमीटर की दूरी सी जगह पर असुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ, जहां NH 24 पर 86 टोल टैक्स के पास जहां पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं असुद्दीन ओवैसी दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी पर 4 राउंड गोलियां चला दी गईं, जहां पुलिस का दावा है कि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। और हमला किस मकसद से किया गया है और यह कौन लोग हैं, इसकी जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मौके पर मेरठ से लेकर के हापुड़ गाजियाबाद तक के तमाम अधिकारी हैं और बारीकी से जांच कर रहे हैं और हमले के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जहां आज असुद्दीन ओवैसी मेरठ के चुनाव प्रचार करके 4 विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और उसके बाद हापुड़ होते हुए NH 24 से दिल्ली आ रहे थे और तभी उनके साथ यह घटना घटी है। जहां असुद्दीन ओवैसी के ऊपर हुए इस हमले के बाद उनके समर्थकों में काफी गुस्सा देखा गया है। तो वहीं पुलिस जांच की बात कर रही है और इस मामले में एक आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। जहां हापुड़ से लेकर के मेरठ और लखनऊ तक के सभी पुलिस अधिकारी इस घटना के बाद सकते में आ गए हैं और अब देखना यह होगा कि इस हमले के पीछे किसका हाथ निकलता है। फिलहाल आप असुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की CCTV फुटेज को देखें। और अब आप सुने संबंधित अधिकारी व संबंधित लोगों की जुबानी। क्या मामला तो पूरा ओवैसी जी वाला यहाँ पर राजेश आगे ये छिजारसी टोल जो है वो कि एल्फा थाना क्षेत्र में आप एक बार सेटल हो जाए फिर कंटिन्यू सर कंटिन्यू एक मिनट हो जाएगी हो गए सर क्या मामला है ओवैसी जी वाला? देखिए ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पर 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है। कैमरा ऊपर करिए ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन की दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मोटिव और वो सारी चीज़ें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है। जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सर क्या नाम है आरोपी का जो अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं। आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। जांच क्या कुछ कहती है? क्या किसी तरह के झगड़े की भी बात आई है पहले? देखिए इसमें CCTV फुटेज भी हम दिखवा रहे हैं। जो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टोल है, वो रिकॉर्ड हुआ है, उसको भी हम दिखवा रहे हैं और इसमें पुलिस टीम लगी हुई है और जल्द ही हम दूसरे जो अभियुक्त है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी भी हम गिरफ्तारी। बैठे हुए थे ये लोग इंतजार में? देखिए वो सारी चीज़ें अभी जांच चल रही है। जैसे ही फैक्ट्स आएंगे, क्योंकि अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, जैसे डिटेल आएंगे उन सभी फैक्ट से आपको अवगत करा देंगे। अभी तक की जानकारी में 2 लोगों आइडेंटिफाई हुए। दीपक जी इसके साथ कोई और भी शामिल था? देखिए आरोपी के साथ कोई और भी शामिल था? FIR की है, वो चल रही है, वो आपको अवगत करा देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाबिर कस्सार AIMIM जिला अध्यक्ष हापुड़। अच्छा क्या घटना घटी यहाँ पे, क्या हुआ? हमारे सदर साहब पहले मेरठ में रोड शो किया था, फिर उसके बाद वहाँ किटोड़ में किया था। वहाँ से बाया होकर यहाँ तलकवा बाया होकर जा रहे थे दिल्ली के लिए, अपनी कोठी के लिए। यहाँ कुछ गुंडों ने, बदमाशों ने 6-7 राउंड गोलियाँ चलाई हैं और
बेस्ट सही हैं, अल्लाह के शुक्र है कि ठीक ठाक हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका जो जा रहे थे? ओवैसी साहब। बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा, तो फोर्स आ गई यहाँ पे? हाँ, फोर्स आ गई। और ज़्यादा सब कुछ है। आज शाम में जैसे ही MIM चीफ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी कि उनके काफिले पे अटैक हुआ है और वो ठीक हैं, इस सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां पर ये घटना होना बताया जा रहा है वहां पे लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों को, और वहां के वीडियो फुटेजेस निकालने के बाद से ऐसा लग रहा है कि 2 व्यक्तियों ने इसमें फायरिंग की है, जिसमें से एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो उसका नाम सचिन है और वो बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। उससे विस्तृत पूछताछ चल रही है तथा उसके अतिरिक्त और कौन कौन लोग हैं उसके द्वारा जो सूचना दी जा रही है उसको डेवलप करके और बहुत शीघ्र ही हम लोग इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे कि अटैक का क्या कारण था। लेकिन सबसे संतोष की बात यह है कि पुलिस की जो क्विक रिएक्शन के कारण एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है और वो वीडियो फुटेज से स्पष्ट है कि वो उस घटना में शामिल है और उसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है। घटना की वजह क्या निकल के आई अभी तक? क्या बता रहे हैं? क्यों फायरिंग की गई? अभी मौके पे हमारे वहाँ के मेरठ के IG मौजूद हैं, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जब तक सभी चीज़ें पूछताछ के बाद तस्दीक नहीं हो जाती, कारणों का बताया जाना अभी संभव नहीं है। दिल्ली से अविनाश कश्यप की रिपोर्ट।